हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एटॉमिक नंबर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और 9th की केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। हालांकि इसका यूज आगे भी है, लगातार 10th 11th 12th में एटॉमिक नंबर का रोल रहता है। तो लेकिन बेसिक यहाँ से आपको 9th से ही समझना है, तो ये 9th का टॉपिक मान के चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है किसी रिप्रेजेंटेशन में, वो समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in their nuclei, LEI, ठीक है, in their nuclei. It is represented by capital Z. It is denoted left side of the symbol. मतलब इसको हम कह सकते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो क्या होगा इसमें देखिएगा, जैसे कि अगर हम कोई सिंबल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सिंबल देखें, जैसे कि 7N14, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसमें एटॉमिक नंबर आपका ये हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z इक्वल टू 7। किसके लिए? फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर हम बात करें, कुछ न्यूक्लियाई हम आपको और दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें 6C14A है और दूसरा B है 18 आर्गन 40। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या देखना है? एटॉमिक नंबर देखना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर Z कार्बन अगर देखें तो क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर हम आर्गन की बात करें, Z आर्गन, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो 18 हो जाएगा। तो यही इसके एटॉमिक नंबर हैं, किसके? कार्बन 14 के और आर्गन 40 के। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? 6 और 18 हो जाएंगे। और ये न्यूक्लियाई क्या होता है? तो अगर हम कोई न्यूक्लियाई देखें तो न्यूक्लियस किसी एटम का, और ये सेल्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। तो प्रोटॉन का जो नंबर होता है वही होता है Z। बात आ गई समझ में कि नहीं? जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? आ गई बात समझ में? तो आप नेक्स्ट में आपको होमवर्क दे रहे हैं आपको कि इसके एटॉमिक नंबर बताना है आपको। पहला है ये, दूसरा है तीसरा है और फोर्थ है। ठीक है, इन सभी के आपको एटॉमिक नंबर निकालने हैं। तो फाइंड द एटॉमिक
नंबर ऑफ ईच। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करके बताइएगा, होमवर्क है आपके लिए। आप लोग एटॉमिक नंबर इन सिंबल से देख के बताएंगे। अब इसमें आपको सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पता होगा। सबस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड में नीचे की ओर है, ठीक है, और जो अपर में है वो सुपर स्क्रिप्ट। तो मैं सब स्क्रिप्ट देखना है, सब स्क्रिप्ट आपको देखना है और एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क करना है आपको और आगे हमें उसका आंसर भी देना है आपको कमेंट में। हम कमेंट में आपके आंसर का वेट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को भेज दीजिए और इनके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें आपको आंसर सभी का देंगे। ठीक है, थैंक यू।